आईसीआईसीआई बैंक के बारे में विनोद शर्मा जी पूछ रहे हैं, 50 शेयर इनके पास है, 1380 का इनका भाव है। ज्यादा लंबा नहीं, शॉर्ट टर्म के हिसाब से देख रहे हैं इसको। शॉर्ट टर्म में ये कहाँ तक जा सकता है सर? शॉर्ट टर्म में 200 डीएमए पे तो वेट करना चाहिए ना पहले, क्योंकि पॉजिटिविटी दो ही तरीके से इसको रीड कर सकते हैं। सारे पैटर्न जो आप रीड करेंगे, पहला तो लोअर हाइज हैं, तो लोअर हाइज हैं तो फिर करेक्टिव पैटर्न खत्म होने का वेट करना है। करेक्टिव पैटर्न खत्म कैसे होगा? दो ही तरीके से होगा, या तो एक डिसेंट सा सपोर्ट लेवल आ जाए जहाँ पे उसको वेट वॉच किया जाए, या जो आपका लोअर हाई पैटर्न है वो नेगेट हो। दो में से कुछ तो एक हो। पहले होता हुआ तो शायद ये लगता है कि 200 डीएमए के आसपास का एक ट्रैवल हो सकता है, और वहाँ पे जाके फिर उनको फर्दर इवैल्यूएट करना पड़ेगा, सपोर्ट लेता है नहीं लेता है। या फिर एक मार्कर लगा लेना चाहिए 1425-30 के पास जो इसका हाई है वो क्लोज होने दें, और एक जो लोअर हाई पैटर्न है उसको नेगेट होने दी, फिर ऑलमोस्ट एटलीस्ट हमारे पास एक तो पढ़ने का तरीका हो जाएगा कि बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है। फिलहाल नहीं है, फिलहाल बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है इसका, इसकी क्लैरिटी नहीं है। जी, चलिए, इसको देखने से ही ये लगता है कि ये शायद थोड़ा सा राउंडिंग टॉप वाले फॉर्मेशन में जा रहा है, तो उसमें रिट्रेसमेंट लगा करके देखते हैं कि ये रिट्रेसमेंट जो है वो हमें कहाँ ले जाता है। तो ये दिख रहा है कि अभी तक इसने 38.2% रिट्रेसमेंट पूरा किया है। 50% जो है वो 1350 के आसपास आएगा। बीच में आपका 200 डे मूविंग एवरेज आ रहा है 1362 के आसपास, जिसके लिए आपने कहा कि वहां तक पहुंचने की संभावना तो दिख ही रही है। एक काम कर लीजिए, इस रिट्रेसमेंट को इसके पहले वाला जो लो है वहां से लगा लीजिए। मैं सोच भी रहा था, लेकिन फिर ये लगा कि अच्छा, कहीं आप सोचेंगे कि अच्छा चाल तो यहाँ से शुरू हुई, यहाँ से तो हुई नहीं है। ये थोड़ी सी बेटर क्लैरिटी दे देगा जहाँ से भी आपकी शुरुआत है वो पूरे पैटर्न। ओके, और तो थोड़ा डिविएशन भी देखा जाए तो 200 डीए में बहुत ही क्लोज है ना, तो आपका रिट्रेसमेंट भी करीब 1375 के आसपास का रहना चाहिए, और 200 डीए में भी आपका 1350 के आसपास होगा, 6050 के आसपास। देखिए, 1380, 1360, 1340, सीधा सीधा ये हिसाब बन रहा है इसका। 1380 पे 38.2% रिट्रेसमेंट है, 1360 के पास में 200 डे मूविंग एवरेज है, और उसके नीचे 50 डे मूविंग एवरेज जो 50% रिट्रेसमेंट जो है वो आपका आ रहा है 1340 के पास। 2-4 रुपए ऊपर नीचे सब यही हिसाब बनता है। हाँ, बहुत ही क्लोज फाइट है। दोनों सपोर्ट, दोनों पैरामीटर्स बहुत अच्छे सपोर्ट के लिए जाने जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा डिविएशन हुआ भी रिट्रेसमेंट से, तो अभी 200 डीएमए के नीचे का सिचुएशन नहीं बनना चाहिए। रीज़न सिंपल है, 54,500 के नीचे निफ्टी बैंक इंडेक्स भी नहीं, तो हर तरफ से ये है कि थोड़ा बहुत माइल्ड करेक्शन रह सकता है। रीज़न बीइंग आईसीआईसीआई बैंक सबसे ज़्यादा सबसे पहले चला हुआ था, तो उसके अगेंस्ट ये टाइम कंसोलिडेशन, माइल्ड प्राइस करेक्शन फर्दर बाइंग अपॉर्चुनिटी ही क्रिएट करता है। तो क्या आप ये कहेंगे कि हाँ ठीक है, अभी चाल नीचे की थी और नजरिया शॉर्ट टर्म का है, तो खरीदना नहीं चाहिए था, लेकिन खरीद भी लिया है तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत पास में रिस्क आ रहा है, मतलब जो सपोर्ट लेवल्स आ रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, अगर शॉर्ट टर्म के लिए था तो खरीदने का कोई सीन नहीं था, कोई पैरामीटर पे खरीदने का नहीं बनता था। ओके, एक्यूमुलेशन का अगर था इन्वेस्टमेंट के लिए तो ट्रांचेज में बनता था, लेकिन कोई भी पॉजिटिव ट्रेंड ही नहीं है जब तक करेक्टिव पैटर्न ही खत्म नहीं होता है, तो खरीदने का तो बनता ही नहीं है ना। अब कर लिया है तो क्या करें, तो ठीक है, तो फंदा गले में आ गया है तो लेवल्स का ध्यान रखिएगा। बहुत नेगेटिव नहीं होना चाहिए जब तक बैंक इंडेक्स में ही कोई परेशानी नहीं आ जाए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक मोमेंटम ले लेगा, मोमेंटम लेने वाला भी सिचुएशन नहीं। ओके, तो शॉर्ट टर्म में बहुत पैसा बनेगा भी नहीं, तो अब उसमें आपको कितना समय इसके अंदर रहना है नहीं रहना है, वो सारे फैसले आपको खुद करने पड़ेंगे, क्योंकि सोमेश जी का एक फिक्स्ड है कि मैं यहाँ बाय सेल होल्ड नहीं बोलता हूँ। करना क्या है उसके लिए फैसला आपको खुद करना है। बड़ी तस्वीर आपके सामने खींच दी गई, उसके आगे अपना रिसर्च कीजिए, खोजबीन करिए, पढ़ाई लिखाई करिए, और फिर अपना एक फैसला लीजिए। लेकिन अंततः जो भी डिसीजन है वो आपको खुद लेना है।